जगह पर बैठ जाए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके बीच आ गए हैं और भोलाराम जी कुछ अपनी बात कह रहे थे, मैं उनसे कहूंगा कि वो अपनी बात को कम समय में रख करके और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों को सुना जाए। अभी मंच पर हमारे राष्ट्रीय संयोजक और विधान केसरी के संपादक आदरणीय बड़े भाई साहब सभा तक आएगी तो पूरे प्रदेश में जाएगी और पूरे प्रदेश के लोग उत्पीड़न करने वाले ये सचेत हो जाएंगे, वो जान जाएंगे ये समाज भी जाग चुका है। तो मैं आप सभी भाइयों से इतना ही कहना चाहता हूं कि ये आवाज बहुत पहले उठ जानी चाहिए थी। शायद हमसे पहले के लोग जो नेतृत्व करते रहे उन्होंने ऐसा सोचा नहीं, उनके पास इतना बड़ा दृष्टिकोण नहीं था, विजन नहीं था। जो आज आदरणीय दिनेश भैया के रूप में हम सब लोगों को मिले हैं, ये हमारे समाज की धरोहर है। और ये जो पावर प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, मैं पूरे मन से कहना चाहता हूं कि अगर इस विजन पे हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ काम किया तो आने वाली 2027 में कुछ न कुछ हम अपनी हिस्सेदारी लेकर रहे। अरे किसी ने कहा है जिलाधिकारी को फोन पहुंचता है और उनको न्याय मिलता है। शायद हम लोगों की ये बहुत बड़ी भूल रही। राजनीतिक दल के माध्यम से ही हम अपना सम्मान पाएंगे, न्याय पाएंगे, हिस्सेदारी पाएंगे और समय का अभाव है। भाई सब लोगों को बहुत बहुत सादर अभिनंदन, वंदन, प्रणाम। तो आप लोगों ने यहाँ आके जो सहभागिता की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय बड़े भाई को स्वस्थ रहने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले लीवर, अभी मेरे पास 1 साल की गुंजाइश थी लीवर को ट्रांसप्लांट करने के लिए, लेकिन मेरे मन में ये बात थी कि यार लीवर ट्रांसप्लांट का बड़ा मैटर है, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे डर जरूर लगा था। मैंने समझा पहले लीवर ट्रांसप्लांट करा लूं, अगर सही रहा तो 2-4 नेताओं की बुराई झेलने को मिलेगी तो कब तो झेलूंगा, और अगर नहीं ठीक हुआ तो कोई बात नहीं, तो काम खत्म। तो ये मेरे मन में आई। आज की तारीख में मैं आपकी दुआ से, आपके आशीर्वाद से मैं पूरी तरह से कंप्लीट हूँ। और बस खाली 1 महीने के लिए मुझे डॉक्टर ने कहा है कि अभी आपको 1 महीना और लोगों से दूर रहना है क्योंकि इसमें इन्फेक्शन का मामला है। तो मैंने आप लोगों को जो बताने को कहा है, ये जो प्लान किया है ना, ये प्लान ना तो समाज के लोगों को या ओबीसी के लोगों को कोई किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं करना है। हम लोग यहाँ के मतदाता हैं, हमारा संवैधानिक अधिकार है। मैं ये देख रहा हूँ कि पत्रकारिता करते हुए लंबे समय से कि आज तक सैनिक नंद समाज का कोई व्यक्ति विधायक नहीं बन सका। इस 77 साल की आजादी में, आजादी के बाद से आज तक हमारे लोग कई नंदवंशी बने रहे हैं, कई सैन हैं, कई कुछ सबकी मजबूरी है, बने रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तक जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा, जब तक हम अपने आप को कुछ भी कहते रहे। मैं कहता हूँ लोगों से, बहुत लोग आते हैं, मैं लोगों से कहता हूँ कि भैया ये बताओ, मेरे पिताजी 2 लाख बीघा के किसान थे, मैं देश का राजा था। अरे आज की तारीख में हम क्या हैं? मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ कि समाज के लोगों, इतिहास में झांकना बंद करो, इतिहास को याद रखो, इतिहास को याद रखो, लेकिन वर्तमान को जरूर याद रखो। आज वर्तमान में आप लोग कहाँ खड़े हैं? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन मुझे लीवर की बीमारी का पता चला, मैंने अपना लीवर ट्रांसप्लांट करा दिया। यदि आप लोगों को अपनी बीमारी का पता चल जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप उसका इलाज कराने पर को जाओगे, ये मेरी गारंटी है। जब हमारे लोग बीमारी मानने को तैयार नहीं है, हमारे लोग बीमारी मानने को तैयार नहीं है। आज की तारीख में जब मैंने जगाने का काम किया है, लोगों ने बीमारी को मानने का काम शुरू कर दिया है। और जिस दिन ये अपने हमारा ऐसा कोई गाँव नहीं है, ऐसा कोई उत्तर प्रदेश में, देश भर में कोई गाँव नहीं है जहाँ हमारे लोग निवासना करते हों, कहीं 20 वोट रहते होंगे, कहीं 50 वोट रहते होंगे, कहीं 100 वोट रहते होंगे, और कहीं कहीं विधानसभा में 25-25 हजार वोट हैं। लेकिन हम लोगों को ताकत का एहसास नहीं है। दूसरों के गले में माला डालते घूमते हैं, अपने गले में माला डालने का काम नहीं करते हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि जितने लोग यहाँ बैठे हैं अगर मेरे विजन में जुट जाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आप लोगों की सरकार नहीं बनेगी, केंद्र सरकार की मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है। बस मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने प्लान किया है, मैंने अपने आप को निछावर कर दिया समाज के ऊपर, और मेरी गारंटी है सबसे पहले निमेश ठाकुर आप लोगों के सामने वादा करता है कि सरकार में इस हैसियत से खड़ा हो जाऊंगा, इस तरह से आप लोगों को खड़ा कर दूंगा। मेरा तो कोई पता नहीं मैं कहा हो पाऊँ कि ना हो पाऊँ, लेकिन समाज के 10-15 विधायक
तैयार करके खड़ा कर दूंगा जो सरकार बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखती है। और जो सरकार बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखती है तो ये भी आप लोगों से वायदा करता हूँ कि सबसे पहला काम जाति प्रमाण पत्र जारी कराने का होगा। और ये केवल यही नहीं, जो दूसरे लोग हैं वो भी जाति प्रमाण पत्र जारी कराने का काम क्योंकि हमारे लोग बड़े हीनता महसूस करते हैं। और उसमें ये नंदवंश का तो कौन नहीं जानता नंदवंश को। नंदवंश की बात है सबके सामने मौजूद है। आज हम लोग अपने आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में जिसको भी माने आइडियल माने, बिना आइडियल माने किसी का कुछ नहीं हो सकता। आप नेताजी मुलायम सिंह को आइडियल मान सकते हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा काम करने का काम किया। आप परशुराम जी को आइडियल मान सकते हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा काम करने का काम किया। लेकिन दूसरों को आइडियल मानना आप लोगों से दूर हो जाना चाहिए। जो लोग दुष्ट हैं उनको समझ जाना चाहिए कि इनको हम आइडियल नहीं मान सकते, क्योंकि वो हमें कहाँ रखते हैं, कहाँ नहीं रखते हैं, सब लोग आप भली बातें जानते हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस विलेश ठाकुर को अपने छोटे भाई को या बड़े भाई को जो भी समझते हो उसको केवल 6 महीने का टाइम देने का काम करें। और अगर 6 महीने के अंदर आप लोगों को भरोसा हो जाता है कि विलेश ठाकुर जो कह रहा था उस रास्ते पर हम चल रहे हैं, तब तो मेरे साथ रुकने की जरूरत है। वरना अपना अपना काम देखना, जो आप जाति का संगठन कराते हैं उसको कराने का काम करना, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरा आप लोगों से लास्ट